बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी फालशा की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि चटपटी होने के साथ साथ ये 11 बीमारियों के लिए बेस्ट चटनी है, ख़ास तौर पर हार्ट पेशेंट के लिए और शुगर जिनका इतना बढ़ गया हो कि ज़ख़म तक न छूटता हो, तो उनके लिए ये बेस्ट चटनी है। हाई ब्लड प्रेशर हो, बढ़ा हुआ पेट या फिर वेट हो, कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल पर ले आता है। तमाम बीमारियों का इलाज एक ही चटनी है। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी चटनी बनती कैसे है। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं फालसे। यहाँ पर 1 कटोरी या 1 पाव के बराबर मेरे पास फालसे हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद खुश्क कर लिया है। यहाँ पर अनारदाना है मेरे पास तकरीबन 2 बड़े चम्मच भरकर। देसी अजवाइन ली है मैंने 1 चम्मच भरकर। और यहाँ पर शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब। यहाँ काला नमक और यहाँ रेगुलर नमक हाफ़ टी स्पून के करीब है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियाँ और 1 मुट्ठी हरा धनिया भी शामिल कर लें। यहाँ मज़ीद इसको चटपटा करेंगे हरी मिर्चों के साथ। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर दें। और इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। मज़ेदार सी ये और टेस्टी सी ये चटनी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब अच्छा, अगर आपके पास देसी लहसुन मौजूद है तो आपने क्या करना है, 7 से 8 जवे लहसुन के भी शामिल कर देने हैं। अगर आपको लहसुन का टेस्ट नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने एक जूसर वाले जग में शामिल कर देना है। जूसर वाला जग हर घर में ही मौजूद होता है। जग में डालेंगे ये तमाम चीज़ें और ऊपर से हाफ़ गिलास में इसमें पानी का भी शामिल करूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो सकें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 3 से 4 बार चलाने के बाद देखें मज़ेदार सी टेस्टी और चटपटी सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ना सिर्फ ये खाने में खुश जायका है, बल्कि ये 11 बीमारियों को कंट्रोल करता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल और बढ़े हुए पेट के लिए बहुत ही मुफीद है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि मेरी वालदा को शुगर है, तो उनके लिए कुछ ऐसा बता दें कि वो रोटी चपाती के साथ खा लें। आप इसको रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं, सालन में डालकर भी खा सकते हैं। आप इसको चम्मच के साथ एज इट इज़ भी ले सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड के लिए तैयार कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ज़रूर शेयर कर लूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर। अगर आपको इन तमाम बीमारियों का कोई भी मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही खुश जायका और टेस्टी सी मज़ेदार सी चटनी है। सीज़न है फालसों का, तो सीज़न में आप लोग इसको बनाकर महफूज भी कर सकते हैं और पूरा साल इसको खा भी सकते हैं। आपने इसको महफूज कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। आपने किसी भी जार में डालकर भी रख लेना है, नहीं तो आप आइसिंग क्यूब में भी डालकर रख सकते हैं। 1 क्यूब्स उठाया और थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रख दें तो वो बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे आपने ताज़ा चटनी तैयार की हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।